गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग आज कक्षा 10 के अंग्रेजी के प्रोज का दूसरा चैप्टर अर्थात दूसरा लेसन अ लेटर टू गॉड का तीसरी क्लास में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। अर्थात अ लेटर टू गॉड ये जो लेसन है प्रोज का दूसरा लेसन अ लेटर टू गॉड, इस पाठ में आज हम तीसरी क्लास में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ तक अध्ययन कर लिया था, ध्यान दीजिएगा। डू नॉट बी सो अपसेट, यहाँ तक हमने अध्ययन कर लिया था। उसके आगे से अध्ययन करना है तो हम लोग यहीं से अध्ययन करेंगे डू नॉट बी सो अपसेट से। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारी आज तीसरी क्लास है इस पाठ की, तो ध्यान दीजिएगा। डू नॉट बी सो अपसेट, लेंचो कहता है कि डोंट बी सो अपसेट, ज़्यादा परेशान मत होइए। इवन दो, यद्यपि, दिस सीम लाइक टू टोटल लूज, ज़्यादा परेशान मत होइए, यद्यपि मुझे भी दिखाई दे रहा है कि सब कुछ बर्बाद हो गया है। रिमेंबर, याद रखिए, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से मरेगा नहीं। दैट इज व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर डॉट डॉट। अब देखिए, उसकी पत्नी कहती है कि दैट्स व्हाट दे से, दैट्स व्हाट दे से, क्या कहते हो। दैट्स व्हाट दे से का मतलब क्या कहते हो। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरेगा। नो वन डाइज ऑफ हंगर डॉट डॉट डॉट। ऑल थ्रू द नाइट, ऑल थ्रू द नाइट का मतलब रात भर या सारी रात। ऑल थ्रू द नाइट, रात भर। लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो रात भर अपनी केवल एक ही उम्मीद को सोचता रहा। कौन सी उम्मीद। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद। लेंचो केवल अपनी एक ही उम्मीद को सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद, अर्थात भगवान मेरी क्या करेगा, मदद करेगा। हुज आइज, उसकी आंखें, हुज आइज, उसकी आंखें, अर्थात भगवान की आंखें। एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्टेड का मतलब होता है पहचान लेना। भगवान की आंखें सबको पहचान लेती हैं। सी एवरीथिंग, सब कुछ देख लेती हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, कि व्यक्ति के अंतरात्मा में क्या है, व्यक्ति के अंतरात्मा में क्या है, भगवान की आंखें सबको पहचान लेती हैं, सब कुछ देख लेती हैं। आगे देखते हैं बच्चों। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, ऑक्स का मतलब बैल होता है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो एक बैल आदमी था। लेंचो एक कैसा आदमी था, बैल आदमी था। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लेखक ने लेंचो की तुलना एक बैल से की है। क्यों की है, आगे बताया जा रहा है। कह रहा है कि लेंचो एक बैल आदमी था। ऐसा क्यों कह दिया गया कि लेंचो एक बैल आदमी था, आगे बताया जा रहा है कि लेंचो को एक बैल आदमी क्यों कहा गया। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो एक बैल आदमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, वर्किंग माने काम करता है, लाइक एन एनिमल, एक जानवर की तरह, इन द फील्ड, खेतों में। लेंचो खेत में एक जानवर की तरह क्या करता है, काम करता है, इसलिए उसे बैल कह दिया गया। बट लेकिन, स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वो लिखना जानता है। बट लेकिन, बट माने लेकिन, ही माने वह, न्यू माने जानता है, हाउ टू राइट कि लिखा कैसे जाता है, लेकिन वो लिखना जानता है, अर्थात पढ़ा लिखा भी है। द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार को, एट डेवरिक, छुट्टी के दिन, आने वाले रविवार को छुट्टी के दिन, ही बेगिन टू राइट लेटर, उसने पत्र लिखना शुरू किया। which he himself would carry to town and place in the mail, वो स्वयं से पत्र को लिखना शुरू किया। which he himself would carry, और वो खुद ले गया, to town, उस कस्बे में, and place in the mail, जहाँ पर मेल बॉक्स था, जहाँ पे मेल बॉक्स होते हैं वहाँ पे वो खुद उस पत्र को ले गया। It was nothing less than a letter to God, it was nothing less, कुछ नहीं था, it was nothing less, कुछ नहीं था, लेंचो के पास कुछ नहीं था, देन अ लेटर टू गॉड, भगवान के पत्र के सिवा। अब लेंचो के पास भगवान के पत्र के सिवा कुछ नहीं था। आगे देखते हैं बच्चों। गॉड ही रोट, वो पत्र में लिखे क्या था, गॉड। सबसे पहले भगवान का नाम लिखा था गॉड, ही रोट, उसने लिखा गॉड। और फिर क्या लिखता है, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम मेरी मदद नहीं करते हो,
इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम मेरी मदद नहीं करते हो, तो माई फैमिली, तो मेरा परिवार, एंड आई विल, और मैं, गो हंग्री, भूखे रह जाएंगे, तो मेरा परिवार और मैं भूखे रह जाएंगे, दिस ईयर, इस साल, तो इस साल मैं और मेरा परिवार भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पिज़ोज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। आई माने मुझे, नीड माने ज़रूरत है, 100 पिज़ोज, $100 की, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, खेत को पुनः बोने के लिए। सो का मतलब होता है बोना, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए। कह रहे हैं मुझे $100 की आवश्यकता है खेत को पुनः बोने के लिए। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, जब तक कि फसल वापस आ नहीं जाती, जब तक कि फसल वापस आ नहीं जाती। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलों ने, बिकॉज मैंने क्योंकि द हेल स्टॉर्म, ओलों ने डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे आगे होना चाहिए क्योंकि ओलों ने फसल को क्या कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। क्योंकि ओलों ने फसल को बर्बाद कर दिया है, इसलिए मुझे $100 चाहिए ताकि मैं अपनी फसल को वापस बो सकूँ, तब तक में मेरी फसल वापस आ जाएगी। ही रोट टू गॉड, ही माने उसने, रोट माने लिखा, टू गॉड भगवान के लिए। ऐसे शब्द उसने किसके लिए लिखा, टू गॉड भगवान के लिए लिखा। ऑन द एनवलप, लिफाफे के ऊपर, लिफाफे के ऊपर क्या लिखा, टू गॉड, मतलब ये पत्र कहाँ जाएगा, टू गॉड भगवान के पास जाएगा। अब पुट माने रख दिया, द लेटर माने पत्र को, इनसाइड अंदर की ओर, और जिसमें अपनी बात को लिखा था उसको लिफाफे के अंदर भर दिया, और लिफाफे के ऊपर क्या लिख दिया, टू गॉड। हम अच्छा किसी भी व्यक्ति के नाम के पहले टू क्यों लगा देते हैं? हम जब कोई एप्लीकेशन लिखते हैं तो लिखने से पहले सबसे पहले हम टू क्यों लिखते हैं? तो टू इसलिए लिखते हैं ताकि टू हमें ये बताता है कि ये पत्र लिखा किसके लिए जा रहा है, ये पत्र जाएगा किसके पास। तो जिस व्यक्ति के नाम के पहले टू होता है तो ये मान लिया जाता है कि ये उसी व्यक्ति के लिए होगा, ठीक है। तो किसके लिए पत्र लिख रहा है लेंचो, भगवान के लिए, तो इसीलिए लिफाफे के ऊपर लिख दिया उसने टू गॉड। ये पत्र कहाँ जाएगा, भगवान के पास जाएगा। ऑन द एनवलप, लिफाफे के ऊपर लिख दिया, और पुट द लेटर इनसाइड, और जो लेटर था उसको अंदर भर दिया। एंड स्टिल ट्रबल, और थोड़ा परेशान भी है, स्टिल ट्रबल, और लगातार परेशान भी है। वेंट टू टाउन, उस नगर में गया। एट द पोस्ट ऑफिस, जहाँ पे पोस्ट ऑफिस था। ही प्लेस अ स्टैम्प, ही माने उसने, प्लेस माने चिपका दिया, आ माने एक स्टैम्प माने टिकट को, ऑन द लेटर पत्र पर, और उसने पत्र पर एक टिकट भी चिपका दिया। एंड ड्रॉप, और डाल दिया, इनटू द मेल बॉक्स, और पत्र पेटिका में उसने पत्र को क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, एक नौकर, वन ऑफ द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज मतलब होता है नौकर या कर्मचारी। एक कर्मचारी मतलब उसी विभाग का एक कर्मचारी। हु वॉज अ पोस्टमैन, जो डाकिया था। एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस पर काम किया करता था, मदद किया करता था। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, अपने अधिकारी के पास गया। लाफिंग, हंसते हुए। हार्टली, हृदय से हंसते हुए अपने बॉस के पास गया। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और अपने बॉस को भगवान का पत्र दिखाया, अपने बॉस को भगवान का पत्र दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही न्यू दैट एड्रेस। नेवर माने कभी नहीं, इन हिज कैरियर अपने भविष्य में कभी नहीं। एज अ पोस्टमैन, उस पोस्टमैन ने, हैड ही नोन दैट एड्रेस, ऐसा पता कभी नहीं देखा था। अपने भविष्य में उस पोस्टमैन ने कभी भी ऐसा पता नहीं देखा था कि कोई व्यक्ति भगवान के लिए भी पत्र लिखता है, उसने कभी भी ऐसा पता नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर, वो जो पोस्ट मास्टर था, जो उसका बॉस था, वो क्या था, पोस्ट मास्टर था। वो कैसा था, फैट, मोटा था। वो पोस्ट मास्टर जो बॉस था कैसा था, फैट, मोटा था। एमिएबल फेलो, देखने में ठीक ठाक था। आल्सो ब्रोक आउट लॉपिंग, उसकी भी हंसी छूट पड़ी। ब्रोक आउट लॉपिंग, उसकी भी हंसी छूट पड़ी। बट, लेकिन, ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन तत्काल वह सीरियस हो गया, लेकिन तुरंत वो क्या हो गया, सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, एंड माने और, टैपिंग मुहर लगा दिया, द लेटर पत्र पर, ऑन हिज डेस्क अपने डेस्क पर, और अपने डेस्क पर रख करके लेटर पर क्या किया, मुहर लगाया, टाइपिंग लगाया, कमेंटेड और कमेंट्स किया। क्या किया, कहता है व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, कह रहा है क्या विश्वास है। आई विश, काश, आई हैड द फेथ,
मुझे भी विश्वास होता ऑफ द मैन, उस व्यक्ति की तरह, हु रोल दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है। काश उस व्यक्ति की तरह मुझे भी विश्वास होता जिसने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग ऑफ अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, अब कह रहा है स्टार्टिंग विथ अ कॉरेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, कह रहा है उसका जो पत्राचार है, कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है पत्राचार या पत्र व्यवहार, कह रहा है जो उसका पत्र व्यवहार है भगवान से काफ़ी अच्छा है, मतलब कितना अच्छा होगा। थैंक यू बच्चों, यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।